आइए बनाते हैं मिर्ची का अचार, जो बहुत इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी तरीके से बताऊंगी। और ये मेरा सालों का अनुभव है, जिसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो बनाते हैं मिर्ची का अचार। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मिर्ची का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है मिर्चियाँ, और ये स्प्रिंग के सीज़न में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये मिर्चियाँ ली हैं, इसी के भरुआ मिर्ची हम बनाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही फ्रेश हैं और इसकी सतह भी बहुत ही हार्ड है। तो इस समय जब हम मिर्चियों में मसाले भरेंगे तो ये फट जाते हैं। तो इस नाते यहाँ पर इसे मैं इस सूप में फैला करके और इसे धूप दिखाऊंगी पूरे दिन की, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो पाएँ। तो यहाँ पर इसे हम धूप में डाल देते हैं और फिर अपने मसाले भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे मसालों को धुल करके तैयार कर लिया है, साफ़ करके। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम सौंफ, और दोनों मसालों को मैंने धुल करके एक साथ सुखा लिया है। तो ये दोनों मसाले एक साथ ही मिक्स हो गए हैं और दोनों को हम एक साथ ही भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जीरा लिया है और इसे भी धुल करके मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके सुखा लिया है। यहाँ पर लेंगे हम 100 ग्राम अजवाइन, इसे भी साफ़ करके ले लिया है। 100 ग्राम मेथी लिया है, इसे भी साफ़ करके ले लिया है। और ये सारे मसाले अच्छी तरह से सूख चुके हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने कलौंजी, या जिसे मंगरेल कहते हैं, ये भी 100 ग्राम है। और 250 ग्राम पीली सरसों लिया है। आप काली सरसों भी ले सकते हैं, बहुत जगह इससे काली सरसों का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर खटाई पाउडर लिया है मैंने, ये 500 ग्राम है इतने मसालों के लिए। तो यहाँ पर अब हम लेंगे 750 ग्राम नमक, और नमक की मात्रा हम इसी तरह रखेंगे ताकि अचार हमारी अच्छी तरह से मसालों के साथ अच्छी तरह से गल पाए। तो यहाँ पर 750 ग्राम मैंने नमक लिया है। उसके बाद तो यहाँ पर हींग लेंगे। हींग हम लेंगे 10 ग्राम के करीब, या 2 बड़े चम्मच। और उसके बाद लेंगे यहाँ पर हम सरसों का तेल 1 लीटर। तो थोड़ा सरसों का तेल हम मसालों में भी मिक्स करेंगे और बाकी हम अचार में इस्तेमाल करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी कि कितना हमको सरसों का तेल डालना है। यहाँ पर धनिया को हम गरम कढ़ाई में डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर धनिया और सौंफ दोनों को एक साथ ही भून रही हूँ यहाँ पर। और ये मसाले मैं बना रही हूँ 5 किलो मिर्च का अचार बनाने के लिए। तो आप इतने मसाले अगर बनाएंगे तो 5 किलो मिर्ची का अचार आप आराम से बना सकते हैं। अगर आप 1 किलो मिर्ची का अचार बनाना चाहते हैं और मसाले का अंदाज आपको देखना है, तो मैं आई बटन में आपको अपने पिछले साल की वीडियो को ज़रूर दे दूँगी, ताकि आप उस रेसिपी को देख करके और वहाँ से आप मसालों का मेज़रमेंट देख सकते हैं, जो 1 किलो भरवा मिर्च के अचार बनाने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर धनिया हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है, सौंफ भी अच्छी तरह से साथ ही साथ भुन रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू भी आ रही है, और कलर भी देखिए बदल गया है। तो अब हमारे मसाले भुन गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे एक परात में और ठंडा होने देंगे। और फिर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे जीरे को, और जीरे को तो हम हमेशा ही रोस्ट करते हैं जैसे घर में, उसी तरह से हम जीरे को भी स्लो फ्लेम पर रोस्ट करके निकाल लेंगे। फिर हम मेथी को भी भूनेंगे उसी तरह से, और जब हमारी मेथी का कलर देखिए बदल गया है, भुन गया है, तो इसे भी हम उसी परात में निकाल लेंगे। और फिर हम इसी तरह से अजवाइन भी भून लेंगे और उसे भी हम मसालों के अंदर इस तरह से मिक्स कर देंगे। मंगरेल या कलौंजी जो है उसको भूनेंगे, लेकिन इसे हम अलग बर्तन में रखेंगे क्योंकि हम इसे पीसेंगे नहीं। मसाले ठंडे हो चुके हैं, मिक्सर के जार में डालेंगे मसालों को और इस तरह से पाउडर बनाकर निकालेंगे हम मसाले को। ये देखिए कुछ इस तरह से पिस गए हैं, और सारे मसालों को हम परात में इस तरह से पलट लेंगे। अब हम सारे मसाले, अब इसमें हम मिला देंगे भुनी हुई मंगरेल को। मंगरेल को हमें ऐसे साबुत ही मिलाना है, पीसना नहीं है, नहीं तो हमारे मसाले कड़वे हो जाएंगे। पीली सरसों को हमें भुनना नहीं है, और 2 बड़े चम्मच हींग के साथ हम पीली सरसों को इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और मसाले में हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 750 ग्राम के करीब नमक, और फिर इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर 500 ग्राम। तो यहाँ पर सारे मसालों को मैंने एक बड़े परात में कर लिया है, और यहाँ पर 500 ml तेल लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम तेल को डाल देंगे मसालों में और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों से रब करते हुए हम मिलाएंगे ताकि मसाले जो है सारे एक साथ मिक्स हो जाएं।
और नमक की मात्रा मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि नमक जो है हमारे अचार को प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इसमें अच्छी तरह से भीनेगा। तो जो है मिर्चियाँ देखिए मुलायम हो चुकी हैं एक दिन की कड़ी धूप देख करके, और कुछ इस तरह से मैं इसे निकालती हूँ इसकी डंडियाँ, और फिर इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है उसको निकाल करके हम किनारे करते हैं। इस तरह से मेरी दादी माँ बनाया करती थी अचार, उसी तरह से मैं बनाती हूँ जैसे कि मेरी माँ भी बनाया करती थी। आप चाहें तो इसे चाकू से इस तरह से काट लीजिए डंडियों को, और फिर इसे हम अंदर से इस तरह से साफ़ करेंगे, बीजों को बाहर निकाल देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से मिर्चियों में जा सके। तो इस तरह से देखिए ये निकालेंगे और चाकुओं की सहायता से हम सारे बीजों को इस तरह से खाली कर लेंगे मिर्चियों के। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि मसाले जो है इस तरह से गिरते नहीं हैं जिस तरह से ये मैं बता रही हूँ आपको। डंडियाँ निकाल कर और ये पार्ट ज़रूर निकाल दीजिए, नहीं तो मिर्चियाँ आपकी ख़राब हो जाती हैं। कुछ मिर्चियाँ ख़राब होती हैं, उन्हें भी हम अलग कर देंगे। और इस तरह से मैंने बीजों को खाली करके ये मिर्चियों को एक साइड रख लिया है, और बाकी मिर्चियों को हम बाद में बीज निकालेंगे। और ये इस तरह से डंडियों को हम हटा देंगे, और मिर्ची में जो पार्ट होता है लाल वाला उसको भी निकाल देंगे। और जितने बीज हमने निकाले हैं मिर्चियों के, उतने ही बीज में हम थोड़े थोड़े मसाले करके इस तरह मिक्स करेंगे और मिर्चियों को हम फटाफट से भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिर्ची मैंने ले लिया हाथ में, और इसके बीज भी अच्छी तरह से निकल चुके हैं और मसाला भी तैयार है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक वुडन स्क्वायर, या आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से ले सकते हैं, और इससे मसालों को हम अंदर डालेंगे मिर्चियों में ताकि मिर्ची हमारी अंदर तक फील हो पाए। ये तरीका जो है बहुत पुराना है और इसी तरह से हम मिर्चियाँ भरते आए हैं सालों से, वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो बस मसालों को हम इस डंडी की सहायता से एकदम नीचे तक ले जाएंगे यहाँ तक, ताकि ये मसाले हमारे अंदर तक अच्छी तरह से भर जाएं, क्योंकि हाथ या उंगली हमारी वहाँ तक जाएगी नहीं। तो इन डंडियों से मसालों को अच्छी तरह से नीचे तक हम बैठा देंगे, और इसी तरह से मसालों को हम बैठाते जाएंगे। मसालों को इस तरह से भरिए तो मसाले तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप मिर्चा भर सकते हैं, और फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मिर्चियों को हम इस तरह से डंडी हटाएंगे, बीच से चीरा लगाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पर जो बीज के बीज है ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और इस तरह से आप मिर्ची बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए मिर्चियों के बीजों को हम मिला देंगे मसालों में, और मिर्चियाँ हो गई हैं एकदम खाली। और इसमें आप इस तरह से मसाले को भर सकते हैं जैसे कि आप कलौंजी बनाते वक्त भरते हैं। तो इस तरह से भी मसाले भर करके आप रख सकते हैं जार में तेल में डुबो करके, तो भी आपकी मिर्चियाँ जो हैं वो साल भर तक नहीं ख़राब होंगी और वैसे ही टेस्ट देंगी जैसे कि ट्रेडिशनल तरीके से मिर्चियों को भरा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्चियाँ हमारी भर करके तैयार हो गई हैं, और ये मैंने रात में भर लिया था। तो ये इस तरह से रात भर ढककर मैंने रखा था, और ये बहुत ही मॉइस्चर रिलीज़ कर दी हैं और इस तरह से मुलायम भी हो गई हैं। तो इन्हें अभी हम एक दिन की कड़ी धूप दिखाएंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर ऊपर आया है पानी वो सूख जाए। तो यहाँ पर मैंने एक दिन की कड़ी धूप दिखा दी है, और मिर्चियों से जो पानी है ऊपर की सतह पर आ गया था वो सूख चुका है। और अब इसे हम तेल में डुबो करके जार में रखेंगे। तो इससे पहले हम जार को अच्छी तरह से धुल करके धूप में सुखा लें। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, मिर्चियों को इसमें हम डुबो देंगे इस तरह से, और इस तरह से मिर्चियों को हम जार में भरेंगे तो मिर्चियों के अंदर अच्छी तरह से तेल चला जाएगा। ये सरसों का तेल है और इसे मैंने पका कर नहीं लिया है। ये सरसों का तेल अचार के साथ ही पकेगा तो इसका टेस्ट निखर कर आएगा। यही तरीका मैं सालों से बनाती आ रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम आधे जार को भर देंगे तेल से, और ये तेल जो है हमारी मिर्चियों को सालों साल तक ख़राब नहीं होने देगा और बहुत ही अच्छी तरह से मिर्चियों को सॉफ्ट भी रखेगा। तो इस समय अब हम मिर्चियों के ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर कपड़ा लगाकर इस तरह से बांध देने से कपड़ा जो है धूप में जब भी हम अचार को रखेंगे तो ये कपड़े उड़ेंगे नहीं, और धूल मिट्टी से हमारे अचार जो है वो सुरक्षित रहेंगे और मॉइस्चर भी इसके साथ उड़ जाएगा। तो इसके बाद हम सारे मिर्चियों को बरनी में इस तरह से भर लेते हैं, ये देखिए। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे तेल आधा बरनी, और उसके बाद इसको हम कपड़े से इस तरह से बांध देंगे ताकि ये भी धूल मिट्टी से बचे रहें। और इन सारे अचार को हम 4 से 5 दिन तक कड़ी धूप में दिखाएंगे, और इसके बाद ये मिर्चियाँ खाने के लिए तैयार हो जाती हैं और सालों साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। ये बना लिया है अपने लिए और अपनों के लिए ये अचार, जिन्हें इंतज़ार रहता है मेरे हाथ के अचार का।
तो आप भी इसे फटाफट से बना लीजिए। बहुत ईजी तरीका मैंने बताया है जो आपके अचार कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आई बटन में मैंने पिछले साल के अचार का भी वीडियो आपको दे दिया है, उसमें मैंने नाप तौल बताया है 1 किलो मिर्ची का अचार बनाने का। तो उस रेसिपी को भी आप देख सकते हैं अगर आपको 1 किलो मिर्ची का अचार बनाना हो। ये 5 किलो मिर्ची के अचार का मसाला है और थोड़े मसाले जब हमारे बच जाते हैं तो उसे हम इस्तेमाल करते हैं भरवा भिंडी या भरवा करेला में। और इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके अचार कैसे बने। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।